संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम। अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। भोजन क्यों, भोजन कितना, भोजन कब और भोजन कैसे, इन 4 बातों को अभी लेने का समय भी नहीं बचा, क्योंकि ऊपर भी अपन को चलना है। और एक हाइकू जरूर ले लेते हैं, जिसके माध्यम से अच्छे से आपको समझा भी देंगे कि आचार्य श्री जी का हाइकू है, खान पान हो मर्यादित शिक्षा से। पहले में 5 अक्षर हैं, खान पान हो, मात्रा मत गिनो, क्योंकि मात्रा गिनना आएगा भी नहीं आपको, काटला ने माथा फोड़ी करनी अपन को। हाँ, अपन तो सीधे सीधे खाने पाने हो, ये 5 अक्षर हो गए। मर्यादित शिक्षा से, ये 7 अक्षर हो गए। खानदान हो, आचार्य श्री जी ने क्या बोला, खान पान हो मर्यादित शिक्षा से, खानदान हो। बहुत बड़ा इसमें रहस्य है। यदि शिक्षा आपकी मर्यादित होगी, तभी आपका खानदान और तभी आपका खान पान दोनों सुरक्षित रह पाएंगे। और जब खान पान सुरक्षित रह पाएगा, तभी तो खानदान सुरक्षित रह पाएगा। बोलो, खान पान यदि सुरक्षित नहीं है तो क्या खानदान सुरक्षित होगा? मैं तो कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारी जो मौलिकता है, हमारी जो सिद्धांत है, उनका मर्डर मत करो। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारे सिद्धांतों का मर्डर मत करो। हमारे जो सिद्धांत थे, आज सुबह भी मैंने कहा था, हितबुत, मितबुत और सातबुत चैव। ये कौन ने कहा था? अश्वनी कुमार ने। किससे कहा था? वाग भक्त, जो आयुर्वेद के बहुत बड़ा ज्ञाता हुए हैं, उनसे ये बात कही। तोते के रूप में भेष बनाकर आया था, लेकिन उनको भी शिक्षा दे दी कि हितकारी खाएंगे, मर्यादित खाएंगे और शाकाहारी खाएंगे। बंधुओं, दवाई तो देख के खरीद लेते हो, एक्सपायरी डेट हमको मूर्ख बनाता है। ये 2020 में 21 में एक्सपायर हो गई थी, अब तुम 22 में बेच रहा है इसको। दवाई तो देख कर खा ली, लेकिन भोजन की मर्यादा बोलो ना। लाल जिनवाणी में लिखा है, ये जिनवाणी यहीं रखी, लाल जिनवाणी में सबकी मर्यादा दी है, और कौन से मौसम में किसकी मर्यादा कितनी है, दोनों चीज है। मर्यादा का मतलब यहां पर यह भी है कि जितनी बड़ी टंकी है उतना ही खाओ, नहीं टंकी फूट जाएगी। ये भी मर्यादा कहलाती है। लोग कहते हैं महाराज जी और ले लो। हाँ, लेटर बॉक्स का डब्बा है, जो अंतर्देशी भी डाल दो, लिफाफा भी डाल दो, पोस्ट कार्ड भी डाल दो, रजिस्ट्री भी डाल दो, और अंतर्देशी जो भी आए उसमें डाल दो, और जब चाहे तब डाल दो। बकरी की तरह सुबह से शाम तक बस जैसे वो मुंह चलाती रहती है ना, वैसे कुछ लोगों की आदत हो जाती है जो चलाते रहते हैं। बोलो, ये भी मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, कोई भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि प्रतिमाधारी होने के बाद में 2 ही बार भोजन करो। खाओ ना 5 बार, कैपेसिटी भी तो हो आपकी। बोलो, कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसने यदि मान लीजिए 5 प्रतिमा के व्रत ले लिए, पेट में बच्चा है, और तुम बोलते हो एक समय भोजन करो, शाम को दूध पानी खाओ, संभव है? नहीं है। तो क्या प्रतिमा नहीं लेना चाहिए? लेना ही चाहिए उसको। बोलो, कौन से शास्त्र में लिखा है? लाके बता देना। इसलिए सूर्योदय की 2 घड़ी बाद और सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व तक जितनी बार मन में आए उतनी बार खाओ,
महाराज जी अभी तो बोल रहे थे बाकी की तरह चलते रहते हैं और आप बोल रहे हो खाओ, तो किसके लिए बोल रहा हूं ये भी तो देखो। कोई डायबिटीज का पेशेंट है, दिन में खाओ ना, सूर्योदय की 2 घड़ी से लेकर सूर्यास्त तक पीठ पे टंकी बांध ले और एक वैक्यूम सिस्टम रख और नली यहां पे मुंह में घुसा ले, अपना आप आता रहेगा। लेकिन रात में तो मत खा, रात में खाने के लिए मर जाना अच्छा। अरे हमारे यहां पे बताया 100 साल की या 70 साल की जिंदगी जीने से अच्छा है 2 साल में मर जाना, लेकिन अपने व्रतों का पालन करते हुए। समझ में आया? इसी कारण तो विवाद हो गया था, वो कौन का, अंजना और पवनंजय, इसी बात पे विवाद हो गया था। इसी कारण से 22 साल नहीं बोला, दूसरे के साथ ब्याह होना था उसका और वो उसकी उम्र कम थी और पवनंजय की ज्यादा थी इसलिए। लेकिन पवनंजय उतना धार्मिक नहीं था जितना वो दूसरा लड़का था, तो अंजना का विवाह उससे होना था। अब यही बात बसंतमाला ने बोली, चुप गई बस। अच्छा उसके साथ होना था और मेरे साथ तो जबरदस्ती बांध दिया, ले अब मजा चकाता हूं। 22 साल तक नहीं बोला, है स्टोरी ये, बोलो। तो हमारे यहां ग्रंथों में आता है व्रतों का नियम। जब एक त्रियंच प्राणी भी पंचम गुण स्थान व्रती बन सकता है, आप सब तो इंसान हैं, इंसान में भी मनुष्य हैं, मनुष्य में भी जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल में भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों के शिष्य हैं। फिर उसके बाद में क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो प्रतिमा से? छोटी छोटी बच्चियां भी चाहे तो प्रतिमाओं के व्रत ले सकती हैं। ऐसा नहीं कि प्रतिमाधारी का ब्याह नहीं होता है, 6वीं प्रतिमा तक आराम से ब्याह शादी होके घोड़ी पे बैठ के तोरण मार सकता है, मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कौन ने बता दिया कि ये बूढ़े ठेरे हो जाएंगे या घर छोड़ देंगे, सफेद कपड़े पहन लेंगे तो प्रतिमाधारी बनते हैं? ये आप लोगों की गलत धारणा है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था कि अपन को मर्यादा का भोजन करना है और मर्यादा में भोजन करना है। 2 चीजें, मर्यादा में भोजन और मर्यादा का भोजन। मर्यादित शिक्षा से हाइकू के अंदर भी मर्यादा शब्द आया था, इसी कारण से हमने मर्यादा को यहां तक लेके गए। जिस चीज की जितने दिन की मर्यादा है उतने ही दिन उसको खाओ, लेकिन अचार मुरब्बा खाने वालों, निलोन्स का अचार, ब्याह शादी में जाते हैं तो क्या होता है, बोलो कौन सा वो बना के दे रहा है क्या? आप लोग आराम से उंगली चूसते रह जाते, महाराज जी वो जो स्वाद है, महाराज जी हाओ, जिंदगी में जैसा तो खाया ही नहीं तुम लोगों ने। ध्यान रखना, उत्तरी घाटी, बोलो ना हरिश्चंद्र जी, हो गई माटी। हाँ ऐसा ही नहीं, आप देखिए ये आपके मन में दृढ़ श्रद्धा आ जाएगा, उसी दिन आप इसके नौकर नहीं रहेंगे, ये आपका नौकर हो जाएगा, ये आपका नौकर हो जाएगा। लेकिन हम इस जीव के चक्कर में और सारे के सारे 2 इंद्रियां, 3 इंद्रियां ज्यादा खतरनाक नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इन 2 को जिसने वश में कर लिया, संसार को वश में कर दिया, संसार को वश में। इसलिए इन 2 को ज्ञानेंद्रिय बोला। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होती है ना उनके यहां दूसरे ग्रंथों में। हाँ हाँ, तो ये भोगेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, यानी अपन को ज्ञान करा रही है और ज्ञान के अंदर फंसा रही है। इसलिए वासना में लिप्त मत हो और आप भोजन भी मर्यादा का। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।